सो हेलो एवरीवन, हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एएफएम के सारे क्वेश्चंस। अभी फ़िलहाल मैंने डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी मटेरियल का, वो उठा लिया है। अब हम इसमें क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि कैलकुलेट करना है हमको प्राइस ऑफ द 3 मंथ्स फ्यूचर। तो हमें फ्यूचर का रेट निकालना है। इसमें क्या क्या दिया गया है, फेयर वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में स्टॉक की। उसके अलावा हमारे को एनएससी का जो प्राइस है, जहाँ पे वो जिस पे वो ट्रेड हो रहा है, वो दिया गया है। इसके अलावा फ्यूचर का जो रेट है, जो उसका फ्यूचर प्राइस है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। साथ में बोरोइंग की कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ी, उसके लिए रेट दिया गया है मार्केट का। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई है, वो बताई गई है कि जो डिविडेंड है वो एक्सपायरी से पहले दिया जाएगा, मतलब ये 3 मंथ्स पीरियड के पहले ही हमारा डिविडेंड भी पे किया जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में जो सेकंड चीज़ पूछी गई है वो है कि इसमें क्या कोई आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। सो बेसिकली क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो हमें फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है वो निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल प्राइस निकाल लेंगे। सो थियोरेटिकल प्राइस ऑफ 3 मंथ फ्यूचर कैसे आएगा ये? पहले तो हम देख लेंगे स्पॉट प्राइस किसका, स्टॉक का आज की डेट में प्राइस क्या है, प्लस एनी कॉस्ट टू कैरी। अभी 3 महीने के लिए हम अगर इसको कैरी करेंगे तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बियर करेंगे हम, उसका क्या कॉस्ट है। साथ ही इसमें हम माइनस कर देंगे एनी कैश इनफ्लो, जो कि यहाँ पर डिविडेंड है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू बिफोर एक्सपायरी आने वाला है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो स्पॉट रेट जो कि दिया गया है हमारा 220 रुपीज़ का, ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर मेंशन था। इसके अलावा 15% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी हमारी, वो साथ में कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3/12। और इसकी वैल्यू कितनी थी एक शेयर की, 220 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे हम डिविडेंड। अब डिविडेंड का आप समझिए, डिविडेंड जो हमारा निकलेगा 25%, वो 25% किसका निकलेगा, ये हमेशा निकलेगा आपका फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू क्योंकि अब हम इसको अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा 220 स्पॉट प्राइस, प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आएगी 8.25, माइनस हम इसमें से कर देंगे डिविडेंड विच इज़ 2.5 रुपीज़। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225.75 रुपीज़। सो दिस इज़ द प्राइस ऑफ 3 मंथ फ्यूचर। ये हमने फाइनली अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट कि यहाँ पर कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थियोरेटिकल प्राइस क्या रहा है। थियोरेटिकल प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पर 225.75, और क्वेश्चन में हमने देखा था जो मार्केट में कोट किया गया था वो किया गया था 230। सो मार्केट प्राइस क्या है हमारा, मार्केट रेट जो है हमारा फ्यूचर का वो है 230 रुपीज़। सो बेसिकली जो हमारा कैलकुलेटेड प्राइस है वो कम आ रहा है मार्केट राइट से, तो हम यहाँ पर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो आर्बिट्राज की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बट सिंस यहाँ पर डिफरेंस है इसलिए देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू आर्बिट्राज। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए आप प्रैक्टिकली समझिए, आप हमेशा चीप जो होगा वो बाय करेंगे और जो एक्सपेंसिव हो रहा होगा उसे सेल करेंगे। हमारे केस में आप देखेंगे जो स्टॉक का करंट प्राइस से निकाला हमने थियोरेटिकल, वो कम था और मार्केट रेट ज़्यादा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पॉट बाय कर लेंगे और फ्यूचर को सेल कर देंगे। सो अब यहाँ पर हम पहले आउटवर्ड कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेंगे। आउटवर्ड कैश फ्लो हमारा कैसे आएगा, हमारा आएगा स्पॉट प्राइस पे हम परचेज कर लेंगे, तो यहाँ पर 220 का आउटफ्लो हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमें कॉस्ट टू कैरी बियर करना पड़ेगा वो भी हम यहाँ पर दिखा देंगे, 220 इंटू 15% फॉर 3 मंथ्स, इट विल कम आउट एज 8.25। तो टोटल हमारा जो आउटफ्लो हो गया 228.25, ये टोटल आउटफ्लो आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें ट्रांजैक्शन में हमारा इनफ्लो कितना होगा। तो हमने सेल कर दिया था फ्यूचर को 230 रुपीज़ पे। अब हमारा जो डिविडेंड था जो हमारे स्टॉक खरीदने से आया था वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा विच इज़ 2.5, यानी कि 25% ऑफ 10 रुपीज़। सो इनफ्लो हमारा हो गया 232.5। तो ये हो गया इनफ्लो हमारा, टोटल इनफ्लो। अब हमें अगर बेनिफिट निकालना है, इसमें कितना बेनिफिट होगा टू आर्बिट्रेगर, उसे बेनिफिट कितना हुआ, ये हमारा इनफ्लो था और ये हमारा था आउटफ्लो।
तो नेट बेनिफिट जो आया उसको वो आ गया 4.25। तो यही हमारा आंसर था। इसको हम क्लियरली ऐसे भी लिख सकते हैं, यस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट एंड बेनिफिट पर यूनिट is rupees 4.25 and that's how we write the answer. Now if you have any other questions, मैं अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है आप मेंशन कीजिए एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूँ। थैंक यू सो मच।